अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 5 कलेक्शंस की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा लारावल 5 कलेक्शंस की ट्यूटोरियल सीरीज़ का 7वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 7 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एन और ओ और पी वाले जो स्टार्ट होने वाले अवेलेबल मेथड्स हैं लारावल 5 कलेक्शन के अंदर, उनको डिस्कस करेंगे। और जहाँ पर हमें ज़रूरत होगी हम उसकी एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे, ताकि और सबको नहीं देखेंगे क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है, तो मे भी आप बोर होते हो। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि एज मच एज एक्सप्लेन करूं और फिर जहां पे ज़रूरत हो वहीं पे कुछ एग्जांपल आपको देके, और जहां पर एक्सप्लेन की बजाय सिर्फ एग्जांपल देनी हो वहां पर सिर्फ एग्जांपल दे दूं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, सबसे पहले है हमारे पास एन में nth, और यही एक जो है एन में हमारे पास अवेलेबल मेथड है nth के नाम से nth। आई एम श्योर अगर आपने HTML CSS पढ़ी है तो उसमें भी आपने nth वाले सूडो एलिमेंट को देखा होगा, जिसमें हम nth के साथ एक नंबर देते हैं, ऑड या इवन का nth चाइल्ड जिसको कहते हैं। तो उस तरह हम उसका जो nth नंबर वाला चाइल्ड जो भी नंबर देते हैं उसको वो हम डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है, फ़र्क सिर्फ यहाँ पर ये है कि nth जो है बेसिकली दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, एक ऑप्शनल होता है और एक मैंडेटरी होता है। ऑप्शनल जो होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए होता है, और जो मैंडेटरी होता है वो नंबर ऑफ nth एलिमेंट्स होते हैं। मतलब अगर आप सिर्फ एक एलिमेंट इसको पास करते हैं, जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक कलेक्शन है जिसमें A to F करेक्टर्स लिखे हैं। अब मैं यहाँ पर अगर एक न्यू कलेक्शन क्रिएट करता हूँ NC के नाम से, इज इक्वल टू, और लिखता हूँ मैं कलेक्शन NTH, और यहाँ पर मैं सपोज लिख देता हूँ 4, नंबर है 4। तो ये क्या करेगा कि ये सबसे पहले इसको उठाएगा, नंबर को जो फर्स्ट नंबर है, क्योंकि दूसरा पैरामीटर अभी मैंने यहाँ पर नहीं दिया, तो इसको उठाएगा। फिर इसके बाद काउंट करेगा कि 4 कहाँ पर आता है, तो 1 2 3 एंड 4। तो फिर वो उसको डिस्प्ले करेगा, हर फोर्थ पे आने वाले नंबर को या जो भी वहाँ पर करेक्टर होगा या स्ट्रिंग होगा इंडेक्स एरे में, उसको वो डिस्प्ले करेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास है NC का वेरिएबल, अब इसके अंदर अगर मैं इसको प्रिंट R करूँ या डंप करूँ और साथ में ऑल लगा दूँ, क्योंकि हमें ये नई कलेक्शन मिलेगी, तो इसको मैं डंप करता हूँ। तो यहाँ पर मैं L5 ब्लॉक कलेक्शंस को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ A और E हमारे पास आया। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ A और E आ रहा है, 0 इंडेक्स पे A और 1 पे इंडेक्स पे E। और अगर मैं इसी तरीके से इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ, मैं इसको 3 कर देता हूँ, तो ये पहले इसको ही डिस्प्ले करेगा, फिर 1 2 और 3, फिर उसके बाद D को डिस्प्ले करेगा। अब A और D आएगा, तो ये है हमारे पास nth। तो अगर हमारे पास इधर एक F G H हो, तो अब ये हमारे पास A D और G आएगा, क्योंकि A तो आएगा ही आएगा, फिर B C D तीसरा, फिर 1 2 3 G। तो इस तरीके से ये हर nth एलिमेंट को ऑटोमेटिकली हमें रिटर्न करेगा। अब जो बात करते हैं इसके दूसरे एलिमेंट की, तो दूसरा एलिमेंट बेसिकली बताता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होना चाहिए, मतलब 1 पहले पॉइंट से होना चाहिए, दूसरे पॉइंट से, तीसरे कहाँ से। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, तो अब ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, ये स्टार्ट करेगा इससे B से। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 0 1 और 2, ये इंडेक्स है, तो 0 1 और 2 के हिसाब से ये C से स्टार्ट करेगा और C और F को डिस्प्ले करेगा। अगर यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ तो ये फिर B से स्टार्ट करेगा, और इस तरीके से हमें nth नंबर पे मौजूद हर एलिमेंट को डिस्प्ले कर देगा। तो ये है हमारे पास nth मेथड। तो दोस्तों, nth मेथड के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है उसमें कलेक्शन में, वो है ओनली। अब ये ओनली मेथड जो है ये बेसिकली अगर हमारे पास कलेक्शन डेटाबेस से आ रही है, सपोज मैं यहाँ से इस कलेक्शन के अंदर ऐप स्लैश प्रोडक्ट, बल्कि प्रोडक्ट मैंने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ प्रोडक्ट : ऑल। तो यहाँ से तमाम प्रोडक्ट्स हमारे पास कलेक्शन में आ जाएंगी।
तो यहाँ पर अब मैं ओनली देकर जो जो कॉलम सिर्फ डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ उनके नाम मैं दे सकता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पर नेम और कैट नेम और उसकी प्राइस डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने 3 इसको एलिमेंट्स कॉलम नेम्स दे दिए हैं। अब ये उस कलेक्शन में से सिर्फ इन्हीं कॉलम नेम्स को यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। मैं इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास अभी कलेक्शन में मेरा में प्रोडक्ट, और एक मिनट मुझे चेक करना पड़ेगा कलेक्शन में डाटा आ रहा है, मैं डाई डंप करके, तो कलेक्शन में हमारे पास 10 रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो कॉलम नेम्स हैं वो देखने मुझे एक दफ़ा के सॉरी, अब इसमें हमारे पास टाइटल है, कैट नेम है और प्राइस है। टाइटल, कैट नेम और प्राइस, तो सिर्फ इसको हमने करना है उसको डिस्प्ले। तो यहाँ पर हमें इसके लिए सॉरी एक लूप भी लगाना होगा, क्योंकि ये सिंगल एक एरे पे काम करता है, मतलब एक एरे में से ओनली कलेक्शन में से वैल्यू उठाएगा, जबकि यहाँ पर हमारे पास 10 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा फॉर ईच कलेक्शन एज रो, तो फिर यहाँ पर हम लगाएंगे रो ओनली, और यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं एक एरे की सूरत में और इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं इस तरीके से। अब ये चूंकि एरे ही आएगी हमारे पास तो इसको फिर ऑल लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली डंप कर देंगे हम इसको। तो अब हमारे पास, सॉरी मैंने यहाँ पे डाई एंड डंप लगाया था तो उसको ख़त्म किया, अब दोबारा इसको रीलोड किया। तो अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ टाइटल, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, तो अब हमारे पास सिर्फ टाइटल, कैट नेम और प्राइस, टाइटल, कैट नेम और प्राइस, टाइटल, कैट नेम और प्राइस, सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ ही डिस्प्ले होंगी। तो अगर आपके पास एक ही रिकॉर्ड है तो डेफिनेटली आप सिंपल रो ओनली यूज, मतलब उस ओनली को कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम्स हैं, मतलब डाटाबेस से आपने तमाम रिकॉर्ड फेच किया, तो डेफिनेटली आप उस पर लूप लगाएंगे। अब लूप आप इस तरीके से फॉर ईच के थ्रू भी लगा सकते हैं और मैप मेथड के थ्रू भी यहाँ पर वो लगा सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा मैप मेथड से, मुझे बताइएगा कि आपने इसको सक्सेसफुली कर लिया या नहीं, नीचे इस वीडियो के कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ओनली के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है लारावेल के अंदर वो है पैड। अब पैड बेसिकली एक मेथड, अब मैं पैडिंग इसको कह सकता हूँ या इसको आप कह सकते हैं कि मतलब इसकी एब्रीविएशन पैड की मुझे जो डेफिनेशन है वो ये है कि जिसमें आप जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स देंगे कि इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए और साथ कोई वैल्यू देंगे, अगर उस कलेक्शन में उतने नंबर ऑफ एलिमेंट ना हुए तो वो उस वेरिएबल, उस मखसूस नंबर से या उस मखसूस वैल्यू से उनको फिलअप करेगा। So डेफिनेशन में लिखा है कि द पैड मेथड विल फिल द एरे विद द गिवन वैल्यू until द एरे रीचेज द स्पेसिफाइड साइज। मतलब पैड के अंदर हम पहले साइज का पैरामीटर देंगे और फिर वैल्यू का। तो वो क्या करेगा, उस कलेक्शन में देखेगा अगर उसका साइज वो सेम है तो उसको एज इट इज़ वो रखेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा। लेकिन अगर उसका साइज कम है तो वो उसमें वैल्यूज़ वो वाली पुट कर देगा जो हम सेकंड पैरामीटर के तौर पर उसको देंगे। सॉरी फॉर द नोटिफिकेशन। अच्छा, तो फिर हम इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर सपोज हमारे पास ये एक कलेक्शन है, हम इसको सिंपल रखते हैं, एज सिंपल एज पॉसिबल। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको फिल्टर्ड को डंप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने से बताया कि 5 और 0 मतलब काउंट करो कलेक्शन को, जो नई कलेक्शन क्रिएट करनी है उसमें देखो 5 एलिमेंट्स हैं ओल्ड कलेक्शन में जो हमने यहाँ पर पास किया है। तो अगर तो 5 एलिमेंट है तो कुछ भी नहीं करेगा, उसको एज इट इज़ इस फिल्टर्ड वेरिएबल में सेव कर देगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैल्यूज़ 3 है, लेकिन हमने यहाँ पर पैडिंग में 3 बताया, पैड में 5 बताया सॉरी। तो ये इनको 5 पे कंप्लीट करेगा, जो भी वैल्यू हमने यहाँ पर दी है उसको अपेंड कर देगा इस एरे के अंदर। तो यहाँ पर आउटपुट में आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास A B C देन 0 0, तो जो भी आप वैल्यू यहाँ पर देंगे वो इसको ऐड कर देगा रिपीटिशन में उस जगह पे। तो सपोज अगर हमारे पास C D E, अगर हमारे पास वैल्यूज़ कंप्लीट है, मतलब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो फिर क्या होगा, तो फिर डेफिनेटली वो उनको डिस्प्ले कर देगा A B C D E तक। लेकिन सपोज अगर हमारे पास यहाँ पर F भी है तो क्या होगा, अब जो हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट दिए हैं वो ज़्यादा हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पैड पे, हाँ कम होने की सूरत में सिर्फ वो फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पर आप नेगेटिव नंबर भी दे सकते हैं, मतलब 5 है तो -5 आप देख सकते हैं, तो वो चेक करेगा और उससे पीछे की तरफ उनको फिल अप करेगा स्टार्टिंग में। तो सपोज़ अगर मैं यहाँ पर अगेन इसको 3 कर देता हूँ और यहाँ पर 5 के बजाय मैं -5 कर देता हूँ, नेगेटिव सिंबल दे देता हूँ, तो अब क्या होगा, जो FF है वो स्टार्ट में आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप। और अगर ये 4 होंगे तो एक F ऐड होगा,
मतलब उसने एरे को 5 के इक्वल करना है। ये मेथड बहुत यूज़फुल है वहाँ पर जहाँ पर सम टाइम आपको डाटा जो है वो 3 कॉलम्स की सूरत में आता है, सम टाइम 5 कॉलम की सूरत में, सम टाइम मतलब कम ही होते हैं उससे, तो आप उसको पूरा करने के लिए लूप आपने 5 लगाए हैं, तो वो फिर आप इस चीज़ से पैड के जरिए उसको एक डमी वैल्यू दे के आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आप नल वैल्यू दे दें, अगर सपोज हमने यहाँ पर नल वैल्यू दे दिया तो वो उनको नल वैल्यू असाइन कर देगा, तो उसमें हमारे पास नल वैल्यू आ जाएगी जो भी आप वैल्यू देंगे। तो ये है हमारे पास पैड का मेथड इन लार्वल 5 कलेक्शंस। तो पैड के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कलेक्शन है वो हम देखते हैं क्या कौन सी है। तो यहाँ पर है पार्टीशन। पार्टीशन बेसिकली हम किसी भी एरे को किसी भी कंडीशन की बेस पर मल्टीपल पार्टीशंस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर उसने ये भी बताया कि इसकी बेस्ट पॉसिबल यूज़ जो है वो लिस्ट मेथड के साथ है। लिस्ट मेथड की मदद से हम एरेज को शिफ्ट कर सकते हैं दो डिफरेंट वेरी कलेक्शंस में इस लार्वल 5 के अंदर। तो सपोज हमारे पास ये कलेक्शन है, एक से लेकर 6 तक नंबर हैं उसमें, तो हम ये चाह रहे हैं कि ऐसे इसमें जो ऑड नंबर हैं वो एक एरे में चले जाएं कलेक्शन में, और जो इवन नंबर है वो दूसरे में चले जाएं। तो इसके लिए हम यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, पार्टीशन का, कि हम पार्टीशन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिस्ट लिखेंगे ऑड कामा $, इवन। अब इसमें इवन नंबर कौन से हैं और ऑड नंबर कौन से हैं, या आप कह लो कि यहाँ पर मैं इसको इज़ इक्वल टू कलेक्शन, और यहाँ पर मैं दूंगा पार्टीशन, और पार्टीशन में यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन हम देंगे। तो यहाँ पर हम फंक्शन देंगे और यहाँ पर हम $, इसको कोई भी एक वेरिएबल दे देते हैं, आई दे देते हैं। अब यहाँ पर चेक कैसे करना है कि ये जो नंबर है ये ऑड नंबर है या इवन है। तो डेफिनेटली जो नंबर डिवाइड एबल होगा 2 से वो पूरी, जिसका रिमाइंडर 0 आएगा वो हमारे पास इवन होगा, और जो रिमाइंडर नहीं आएगा जिसका 0 रिमाइंडर आएगा वो इवन होगा, और जिसका रिमाइंडर ग्रेटर देन 0 होगा वो हमारे पास, या 1 होगा, वो ऑड नंबर होगा। तो यहाँ पर हम रिटर्न कर देते हैं i डिवाइडेड बाय 2। तो आई मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, ये मैंने लिख दिया। मैंने कहा जो नंबर भी i से डिवाइड हो, आई में जो भी वो जब कलेक्शन में 1 बाय 1 इसको पास करेगा वैल्यूज़, इस आई को ये वाली वैल्यू वाले पहले 1 आएगी आई के पास, तो जब आई को 1 को डिवाइड करेगा 2 से, तो 2 1 मतलब इसका आंसर जो भी आएगा, ये ऑड नंबर है तो ये इस वेरिएबल में चला जाएगा। ट्रू होगी जब कंडीशन तो इस ऑड में चला जाएगा, अगर फॉल्स होगी तो वो इसमें चला जाएगा। अब जब आई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पर वो ऑड में आ जाएगा, वो ऑड नंबर है। तो अगर वो इवन होगा तो यहाँ पर, तो अब हमारे पास यहाँ पर डंप में हम ऑड भी कर सकते हैं और इवन भी। आई थिंक वी कैन राइट इट लाइक दिस। तो मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 2 6 3 3 के एरेज बन चुके हैं। चलिए देखते हैं, इसमें हमारे पास 2 4 6 आ गया और इसमें 1 3 5। तो मतलब जो हमारे पास ऑड की कलेक्शन है, यहाँ पे इवन की कलेक्शन है, उसमें हमारे पास आ रहा है 1 3 5, और एक्चुअली रॉन्ग मैंने कर दिया, यहाँ पर इवन आना चाहिए था पहले और यहाँ पर ऑड आना चाहिए था। तो ये अब जो है वो 2 4 6, और यहाँ पर ऑड है 1 3 5 और यहाँ पर इवन है 1 2 4 6। तो अब आई जब मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 1 जो है डिवाइड बाई 2 करें तो उसका आंसर जो है वो 0 नहीं आता। तो वो हमारे पास क्या है, एक ऑड नंबर है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा और इवन नंबर यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से हम उनको पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं। अब जितने भी नंबर हम यहाँ पर ऐड करते जाएंगे वो उनको इस हिसाब से उनमें एरेज में शिफ्ट करता जाएगा पार्टीशन की मदद से। तो दोस्तों ये है हमारे पास पार्टीशन का मेथड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने दूसरी एग्जांपल यूज़ किया, उसने सिंपली किया कि ऐसे जो अंडर 3 हैं, मतलब लेस देन 3 हैं, उनको इसमें डिवाइड मूव कर दे, और जो ग्रेटर देन 3 है उनको अबव 3 में मूव कर दे, तो रिजल्ट दोनों का सेम ही होगा। तो ये था हमारे पास पार्टीशन का मेथड। तो पार्टीशन के बाद जो नेक्स्ट है वो पाइप का मेथड है। तो पाइप मेथड क्या करता है, इट पासिस द कलेक्शन टू द गिवन कॉल बैक एंड रिटर्न द रिजल्ट। मतलब पाइप में वो जितने भी उसमें एरे में कलेक्शन में जितने भी आइटम होते हैं उनको 1 बाय 1 उसमें पास करता है पाइप में, और वो 1 बाय 1 रिटर्न नहीं होते बल्कि उन पर एक कलेक्टिव ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं। जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें, टू अपर करना चाहें, टू लोअर करना चाहें, अगर स्ट्रिंग है। अब यहाँ पर जैसे इसने एग्जाम्पल में लिया है कि ये हमारे पास नंबर्स हैं, तो मैं अगर यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ पाइप मेथड को, और यहाँ पर मैं यही नंबर्स यूज़ कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ,
और यहाँ पर मैं डंप कर लेता हूँ पाइप्ड को। तो अब ये क्या करेगा कि इन सारे नंबर्स का जो सम है, क्योंकि यहाँ पर हम सम मेथड यूज़ कर रहे हैं और कलेक्शन में हमारे पास यहाँ पर जो भी एरेज आएगी ये वाली, इसका जो सम होगा वो पाइप के मेथड में आ जाए, सॉरी वेरिएबल में आ जाएगा। तो इसको अगर हम रन करेंगे तो आप देखेंगे इसमें 36 हमारे पास आंसर आ रहा है। तो ये टोटल अगर हम कलेक्ट करें इन सबको तो हमारे पास आंसर 36 आता है। चलिए मैं इसको कम कर देता हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो, मुझे भी आसानी दे ताकि समझाने में। तो अब मैंने जब इसको रन किया तो 6, सो 3 2 5 6, 3 + 2 5 + 1 6। तो अगर यहाँ पर हमारे पास सपोज इमरान है, इरफान है, अब ये स्मॉल लेटर में है, उस्मान है, ये 3 नाम है। तो अब मैं यहाँ पर अगर इनको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर लारावल के अंदर अपर का जो मेथड था वो था str2 अपर, ये देख सकते हैं आप। तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं str2 अपर। तो कलेक्शन str2 अपर, आई थिंक वी कैन यूज़ इट लाइक दिस, लेकिन जहाँ पर उसने डिफरेंट तरीके से यूज़ किया है। तो लेट्स सी, इसका आउटपुट देखते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं कि इसको, तो यहाँ पर वो यूज़ नहीं होगा। तो str2 अपर और यहाँ पर हम पास करेंगे कलेक्शन। तो बेसिकली कलेक्शन में हमें 1 by 1, ये देखें 1 by 1 उसको पास किया उसने, मतलब सिंपली हमने str2 अपर कर दिया कलेक्शन, तो उसने 1 by 1 उसको कन्वर्ट किया और यहाँ पर हमें वापस रिटर्न कर दिया एज एन कलेक्शन। और हम कलेक्शन को यहाँ पर डंप कर रहे हैं पाइप की सूरत में। तो अगर यहाँ पर मैं ऑल कर देता हूँ तो डेफिनेटली वो इसको फिर हमारे पास कॉल टू अ मेंबर फंक्शन ऑन स्ट्रिंग, अच्छा से वो स्ट्रिंग है क्योंकि डंप कर रहे हैं हम, इसलिए वो उसको, तो ये हमारे पास है हमारे पास पाइप का काम है कि उसको सबको उसने अपर केस में कन्वर्ट करके एक स्ट्रिंग बना दिया। हालांकि ये स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए था, इसको उसे बताना चाहिए था कि ये एक एरे है। तो एरे में अगर हम यहाँ पर पाइप को ऐसे लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या करता है, तो फिर भी उसने उसको स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट किया। तो बेसिकली इसका बेस्ट यूज़ जो है पाइप का वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ पर है, ताकि आप इन पर कैलकुलेशन ईजिली परफॉर्म कर सकें। अगर आपके पास मल्टीपल एरेज आ रहे हैं तो आप लूप के थ्रू उन पर कैलकुलेशन ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास पाइप का मेथड। तो पाइप के बाद चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा मेथड है कलेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर अवेलेबल में मेथड में जाएंगे तो पाइप के बाद है प्लग। अब प्लग भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। प्लग की मदद से हम किसी भी कलेक्शन में से, मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड में से किसी एक वैल्यू को फेच अप कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं अगर दूं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं करता हूँ एक पाइप, बल्कि मैं प्लग का एक वेरिएबल ले देता हूँ प्लग, और यहाँ पर मैं पास करता हूँ इसको प्रोडक्ट कॉलन कॉलन ऑल और प्लग। अब यहाँ पर मैं दे देता हूँ कैट नेम। तो क्या होगा, वो सारे कैट नेम जो हैं वो प्लग कर लेगा और उसको प्लग के वेरिएबल में सेव कर देगा, और यहाँ पर हम इसको डंप कर लेते हैं। तो यहाँ पर रीलोड करेंगे जब हम, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट, बेकरी, तो जितने भी उसमें हमारे पास वो कैटेगरी नेम थे वो सारे उसने उठा लिए वहाँ से। तो इसके बाद आप इसको कैट नेम की जगह आप दे सकते हैं उसकी कोई और वैल्यू, जैसे टाइटल दे सकते हैं, और सिंपल वो टाइटल को यहाँ से फेच कर लेगा। ये देख सकते हैं सारे टाइटल आ गए हमारे पास। तो इस तरीके से हम जो है वैल्यूज़ को प्लग कर सकते हैं। अब हम इसमें एक सेकंड पैरामीटर भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ टाइटल और यहाँ पर देता हूँ कैट नेम। अब वो क्या करेगा, टाइटल को की बना देगा और कैट नेम को उसकी वैल्यू। मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और ये, और गारमेंट्स और ये, और बेकरी और ये, और रिकॉर्ड हमारे पास रिटर्न हुआ है 3, मतलब जो यूनिक कॉलम्स हैं वही रिटर्न हुए हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको कैट नेम, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ टाइटल। इस तरीके से चेंज कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ। तो अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि टाइटल से 10 फेच किए, और फिर हर टाइटल का उसका जो भी कैटेगरी थी वो उसने साथ उसके फेच कर दी। तो इस तरीके से हम जो है वो वैल्यूज़ को फेच भी कर सकते हैं यूजिंग ओनली मैथड। तो ये है हमारे पास लारावल कलेक्शन के अंदर ओनली का मैथड। हम स्पेसिफिक कॉलम्स को एसोसिएटिव एरेज में से प्लग कर सकते हैं यूजिंग प्लग मेथड। तो प्लग मेथड के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है पॉप। अब पॉप मेथड यहाँ पर मैं सिर्फ इसकी आपको बता देता हूँ डेफिनेशन, इसमें कोई इस किस्म की ऐसी एक्सप्लेनेशन तो है नहीं कि मैं इसकी एग्जांपल दूँ। तो पॉप मेथड सिंपली क्या करता है, लास्ट जो वैल्यू होती है कलेक्शन में उसको रिमूव कर देता है। ये जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ होता था पॉप और पुश, उसमें भी है, इसमें भी यही काम है पॉप का। जो कलेक्शन के अंदर जो लास्ट वैल्यू होगी उसको वो रिमूव कर देगा।
इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है प्री पेंड। तो प्री पेंड क्या करता है कि प्री पेंड जो है वो जो भी वैल्यू आप देंगे उसको उस कलेक्शन के स्टार्ट में ऐड कर देगा एज अ न्यू कलेक्शन एलिमेंट। मतलब यहाँ पे एग्जांपल में उसने प्री पेंड में 0 दिया, तो इट मीन 1 2 3 4 5 से पहले 0 आ जाएगा। और यहाँ पर आप एग्जांपल की जो आउटपुट है उसमें आप देख सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो ये है हमारे पास प्री पेंड का। इसकी एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, आई एम श्योर इतनी से ही आपको समझ लग गई होगी कि इसका क्या काम है। मैं ये चाह रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। फिर अगर आपके पास कलेक्शन में एसोसिएटिव एरे हो, उसको प्री पेंड करना चाहें, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको पहले उसकी वैल्यू देनी होगी, फिर उसके बाद उसकी की देनी होगी। तो उसको वो प्रीपेंड कर देगा। पहले वैल्यू देनी है, फिर उसकी की देनी है, देन ही वो उसको प्रीपेंड करेगा। और जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, मतलब उसको ऐड कर देगा। तो ये है हमारे पास प्रीपेंड का मेथड। प्रीपेंड के बाद है पुल। अब पुल और ओनली का ऑलमोस्ट काम सेम ही है, लेकिन पुल जो है उसके रिवर्स करता है। पुल उस वैल्यू को रिमूव कर देता है एलिमेंट में से। उसका द पुल मेथड रिमूव्स एंड रिटर्न्स एन आइटम फ्रॉम द कलेक्शन बाय इट्स की। मतलब उसको जो कलेक्शन को बाकी वैल्यू होती है उनको रिमूव कर देता है और सिर्फ उस की को जो आपने यहाँ पर दी होती है उसको रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पर हमने पुल किया है नेम को, तो उसने हमें सिर्फ उसकी प्रोडक्ट आईडी और उसके बाद प्रोडक्ट 100 को उसने उसमें से इधर उठा लिया और जो उसको रिमूव कर दिया इसमें से। तो अगर हम उसको कलेक्शन जो ओरिजिनल कलेक्शन है उसकी आउटपुट लें, तो उसमें हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट 100 ये वाली वैल्यू रहेगी। ये रिमूव कर देगा नेम को और उसकी वैल्यू को, और उसको एक नई कलेक्शन में सेव कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से मैं इसकी एग्जांपल आपको दे देता हूँ ताकि इसकी आपको समझ सही तरीके से लगे। तो यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये कलेक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट उसकी वैल्यू 100 है, नेम उसका डेस्क है। तो अगर हम कलेक्शन को पुल करेंगे डंप में, तो ये उसको नेम को पुल करके नो डाउट यहाँ पे डंप कर देगा। लेकिन जब हम ओरिजिनल कलेक्शन को डंप करेंगे तो उसमें से आप देखेंगे कि नेम वाली वैल्यू रिमूव हो चुकी होगी। तो ये बेसिकली काम है इसका पुल का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरे में हमारे पास प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट 100 ही रह गया सिर्फ। अगर मैं इसको डंप को यहाँ से कमेंट करता हूँ और रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट आईडी और नेम आ रहा है। अब मैं इसको अनकमेंट करके यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी दे दूँ अगर, तो सिर्फ नेम जो है एरे में रह जाएगा और प्रोडक्ट आईडी ऊपर आ जाएगी हमारे पास इस कलेक्शन के न्यू कलेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर पुल के अंदर आई थिंक हम जो है वो मल्टीपल कॉलम्स नहीं दे सकते। मैं यहाँ पर अगर नेम दे दूँ इस तरीके से तो नहीं दे सकते, एक ही वैल्यू दे सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। बाकी अगर आप चेक करना चाहें इनकी डेफिनेशन कहाँ पर ये डिफाइन हुए कैसे काम करें, तो ये लारावेल के वेंडर के फोल्डर के अंदर कलेक्शन है, इल्यूमिनेट के फोल्डर के अंदर वहाँ पर इसका कलेक्शन मौजूद है, मतलब इसकी ओरिजिनल क्लास जो है। तो नेक्स्ट हमारे पास है पुश। अब डेफिनेटली जिस तरह पुल काम कर रहा है इसी तरीके से पुश काम कर रहा है। तो पुश जो है वो क्या करेगा, जो भी आप वैल्यू देंगे उसको एंड ऑफ द कलेक्शन में ऐड कर देगा। पॉप जो था, जो हमारे पास प्री पेंड था, वो स्टार्ट में ऐड करता था और पुश जो है वो एंड पे ऐड करेगा। इसी तरीके से पुश के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो लास्ट आज के ट्यूटोरियल का है वो है पुट। अब पुट मेथड जो हमने इससे पहले देखा था ये वाला प्री पेंड और पुट मेथड ऑलमोस्ट सेम है। द पुट मेथड सेट्स द गिवन की एंड वैल्यू इन द कलेक्शन। सेम वही काम है कि जब आप कलेक्शन में कोई वैल्यू पुट करना चाहें, एक्स्ट्रा वैल्यू, कोई एडिशनल वैल्यू, मतलब आपके पास एडमन का जो उसका यूज़र का जो डाटा रिटर्न हुआ है उसमें वो एडमन है, तो आखिर में आप एक कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं एडमन येस, ताकि आपको बाद में पता चले कि बाकी एडमन है या नहीं है। तो आप वो चेक लगा के उसमें एक वैल्यू पुट करना चाहें एडमन इज इक्वल टू येस, तो वो कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउटपुट में हमारे पास प्राइस की वैल्यू एंड द एंड जो है ऐड हो चुके हैं। तो ये ऑलमोस्ट प्री पेंड और पुट जो है ये सेम थिंग है, सेम ही तरीके से काम करता है। लेकिन जो पुट मेथड है सेट्स द गिवन की एंड वैल्यू इन द कलेक्शन, और जो हमारे पास ये मेथड था कौन सा था, नहीं पार्टीशन नहीं था, प्री पेंड। प्री पेंड जो है ये स्टार्ट में ऐड करता था और इसके अलावा जो हमारे पास एक और था जो एंड पर ऐड करता था। पॉप जो है वो रिमूव करता है, प्री पेंड जो है वो स्टार्ट में ऐड करता है, और इसके बाद प्री पेंड के बाद है पुल हमारे पास वो रिमूव करता है, और पुश जो है वो हमारी वैल्यू, हाँ पुश जो है वो एंड पर वैल्यू पुश करता है, और जो पुट है वो भी एंड पर वैल्यू पुट करता है। लेकिन पुट जो है वो इसके लिए है एसोसिएटिव एरे के लिए, और जो पुश है वो है इंडेक्स एरे के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने सीखा
NOP में जो मौजूद हैं कलेक्शंस और उनकी थोड़ी सी एग्जांपल्स और डिटेल देखिए। अगर आपको किसी की समझ नहीं लगी तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।